हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे IP-API.com वेबसाइट का यूज़ करके किस तरह से अपने लिए IP लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है IP-API.com, इसके API का यूज़ करेंगे और अपने लिए एक सिंपल सी लोकेशन फाइंडर टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप देख रहे हो कि स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोड लिखा है, ये एक सिंटैक्स है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंटैक्स है। जब भी हम फेच एपीआई का यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें यह सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो आप इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत है। आपको सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर IP-API.com वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको API डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे JSON पे क्लिक करना है। जब आप JSON पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक URL होगा। आपको इस URL को यहाँ से कॉपी करना है और जो आपका कोड है उस कोड में आपको URL के इक्वल टू जो बैकटिक के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है। आपको सिंपल इतना करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेरी, आपके पास टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर क्वेरी लिखा है। आपको इस क्वेरी की जगह एक आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस डाल देना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ और आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है उस आईपी एड्रेस की। कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री कोड है, कौन सी रीजन है, कौन सी इसकी स्टेट है, सारी डिटेल मेरे पास शो हो रही है। मैं इसे दोबारा से आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। मैं इसे console.log में ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हो कि मेरे पास इसका कंट्री कोड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंट्री स्टेट कौन सी है, रीजन कौन सा है, कंट्री कोड, ये सारी डिटेल मेरे पास शो हो रही है। तो आपने देखा हम सिंपली कितनी आसानी से फेच एपीआई का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के एपीआई से डिटेल फेच कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे कोड के अंदर चलते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो हमने यहाँ पर मैनुअली आईपी एड्रेस ऐड किया है 24.48.0.1, हम इसे डायनेमिकली यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसके लिए हमें करना सिंपली ये है कि जो हमारा बॉडी टैग है, हम यहाँ पे बॉडी टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट टैग के बाहर और उसके अंदर एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देंगे और एक बटन क्रिएट कर देंगे। अब होगा ये कि कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएगा और वो सबसे पहले जो इनपुट फील्ड होगी वहाँ पे किसी भी यूज़र का आईपी एड्रेस डालेगा जिसकी वो लोकेशन फाइंड करना चाहता है और उसके बाद वो बटन पे क्लिक कर देगा और उसके बाद उस यूज़र के पास जो उसने आईपी एड्रेस डाला था उस आईपी एड्रेस की सारी डिटेल, कंट्री, स्टेट, जिप कोड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी। तो ये जो हमारा टूल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होने वाला है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सिंपली किसी भी तरह का टूल बना पाओगे और आपको टूल बनाने आ जाएंगे किसी भी एपीआई के थ्रू। तो आपने देखा कि मैंने इनपुट फील्ड बना दी और यहाँ पे बटन क्रिएट कर दिया। अब मैं ये करूँगा कि जो मैंने कोड है, मेरा सारा कोड है जावास्क्रिप्ट का, मैं इसे एक फंक्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन लव नाम से। आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फंक्शन के लिए कर्ली ब्रैकेट ऊपर स्टार्ट की और अब मैं सबसे लास्ट में इस कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दूँगा। अब जो मेरा जितना भी कोड है एक फंक्शन के अंदर ऐड हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पे कोड मैनुअली मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा था, मैं इसे डायनेमिकली एंटर करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल राहुल नाम से बना लेता हूँ मैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा क्योंकि जो मैंने ऊपर इनपुट फील्ड बनाई है मैंने उसकी आईडी नेम दी है। डॉट वैल्यू, क्योंकि हमारे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर से वैल्यू पास होने वाली है। अब हमारा जो वेरिएबल यूआरएल है, यूआरएल वेरिएबल, इसमें जो हमने
आईपी एड्रेस लिखा था हम वहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, लिखेंगे डॉलर और यहाँ पे अंदर राहुल लिख देंगे जो हमने वेरिएबल बनाया है। अब जो भी यूज़र जो भी वैल्यू वेरिएबल राहुल वेरिएबल में आएगी वही यहाँ पे पास होगी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो आईपी एड्रेस रखा है और इस पे डालने के बाद क्लिक के बटन पे ओके करता हूँ, तो आप देखो कि अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने सिंपली जो मेरा बटन है मैंने इसके अंदर इवेंट नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पे इवेंट लगा देता हूँ ऑन क्लिक, और जो मैं ये फंक्शन का नाम लिखूँगा मैं इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा, ब्रैकेट्स नहीं सॉरी, मैं इसे कोमा के अंदर लिखूँगा। अब मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं इसमें कोई भी आईपी एड्रेस डालता हूँ क्लिक के बटन पे, तो अब ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं इसे दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है लेकिन अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, अभी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए अपने कोड में देख लेते हैं हमने अपने कोड में क्या गड़बड़ी की है जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे फंक्शन अच्छी तरीके से क्रिएट किया है, फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने सब कुछ सही लिखा है। चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से इसमें आईपी एड्रेस डालता हूँ और क्लिक करता हूँ, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये मेरे कोड में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें एरर तो आते ही रहते हैं। आप देख रहे हो कि मैंने बटन के अंदर जो ऑन क्लिक इवेंट बनाया है मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, ONCLIC। अब देखना मैं इस कोड को सेव करता हूँ, अभी परफेक्टली आपके पास डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ, क्लिक करता हूँ, अभी ये वर्क कर रहा है। इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं, console.log अपना ओपन कर लेते हैं, तो आप देखिए कि परफेक्टली वर्क कर रहा है, मेरे पास सारी डिटेल शो होगी है। मैं इसे दोबारा से आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आए। क्लिक किया और आप देख रहे हो कि परफेक्टली मेरे पास यहाँ पर इस आईपी एड्रेस की कंट्री कोड, रीजन नेम, सिटी, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, सारी डिटेल मेरे पास आ रही है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए हमारा टूल परफेक्टली वर्क करने लगा और हम परफेक्टली डाटा को फेच कर रहे हैं। तो अब हम ये करेंगे कि हमारा जो अभी डाटा शो रहा है ये हमारे console.log में शो रहा है, लेकिन हम इस डाटा को अब ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंट्री, यहाँ से हम कंट्री ले लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब हमें लिखना है इक्वल टू डाटा डॉट कंट्री। अब आप सोच रहे हो कि हमने डाटा क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा साइंटेक्स है यहाँ पे पहले से हमने एक डाटा लिखा है, तो हम ये डाटा हमें हर बार लिखना होगा जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे यहाँ से एडिट करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो दूसरा पैरामीटर है मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ, कंट्री कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे डाटा के बाद इसे कंट्री की जगह यहाँ पे कंट्री कोड को पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे इसी तरह से यहाँ पर आपके पास काफ़ी पैरामीटर दिए हुए, आप जितने पैरामीटर को डिस्प्ले करवाना चाहते हो आप उन पैरामीटर को यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर काफ़ी पैरामीटर है, आप जो पैरामीटर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप उन पैरामीटर को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बहुत ही ईज़िली आज इस वीडियो से सीख जाओगे कि आप किस तरह से किसी भी
फेच एपीआई का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट के एपीआई से अपनी वेबसाइट पर डाटा को फेच करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पैरामीटर है। आप अपनी मर्ज़ी से जो जो पैरामीटर आपको चाहिए आप उन्हें यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उनके नाम के वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लेटीट्यूड का LAT का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं भी लिखूँगा LAT। अब मैं यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट तब किया ताकि मैं जल्दी से आपको समझा पाऊँ। अब मैं यहाँ से जिप को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी आपको पैरामीटर मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितने आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उन्हें यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए। अब मैं यहाँ से टाइम ज़ोन को कॉपी करता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्री की जगह, और यहाँ पे डाटा डॉट कंट्री की जगह भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत ही ईजी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप किसी भी वेबसाइट के एपीआई को अपनी वेबसाइट में डाटा को ले सकते हैं। तो चलिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 10 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। यहाँ मैंने 10 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए मुझे करना होगा कि मैं इन सारे रिज़ल्ट को अलग-अलग ड्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो अब मैं ये करूँगा कि जो मेरा बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर 10 ड्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ड्यू क्रिएट करता हूँ, ड्यू आईडी। इस आईडी का नाम मैं देता हूँ रिज़ल्ट 1। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ओह! मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, DIV। अब मैं इसे यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको जल्दी समझा सकूँ। अब मुझे बस इसके रिज़ल्ट का मतलब नाम चेंज करना है, आईडी का नाम चेंज करना है। रिज़ल्ट 1 है, मैं इसे रिज़ल्ट 2 कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे रिज़ल्ट 3 कर देता हूँ। अब मैं इसे रिज़ल्ट 4 कर देता हूँ। अब मैं इसे रिज़ल्ट 5 कर देता हूँ। अब मैं इसे रिज़ल्ट 6 कर देता हूँ। ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ पे 10 ड्यू क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि मुझे 10 जो मैंने वेरिएबल बनाया है, मुझे 10 वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो लीजिए मेरी ड्यू क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे डिस्प्ले करवाऊँगा। आप सभी जानते हो कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके अपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट 1 लिखूँगा क्योंकि हमें इस ड्यू के अंदर अपने रिज़ल्ट को शो करवाना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनर HTML इक्वल टू जो हमारी फर्स्ट वेरिएबल है उसका नाम है कंट्री। तो हम यहाँ पे कंट्री लिखेंगे। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं इसे को अब दोबारा से आपको कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ ताकि जल्दी मैं आपको बता पाऊँ। अब मुझे करना है कि जो मेरा अगला है कंट्री कोड, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिज़ल्ट 2 और यहाँ पे मैं कर दूँगा कंट्री कोड। हाँ, अब जो मेरा थर्ड है उसका नाम है रीजन। मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे रिज़ल्ट 3 कर दूँगा क्योंकि मुझे रिज़ल्ट 3 ड्यू के अंदर करना है। अब यहाँ पे मैं इसे रीज़न कर दूँगा। इसी तरह से मुझे सारे कॉपी पेस्ट कर लेने हैं मेरा जो रीज़न नेम में। अब यहाँ पे रिज़ल्ट 4 कर दूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा रीज़न नेम। अगली जो मेरी सिटी है मैं यहाँ से सिटी को कॉपी करूँगा। इस तरह से मुझे सारे कॉपी पेस्ट कर देने हैं। आप समझ गए होंगे कि ये कितना ईज़ी प्रोसेस है।
मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कोडिंग का यूज़ किया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और अगर आप एक बिगनर हो तो आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाओगे। इस तरह की बहुत बहुत सी वेबसाइट है जो हमें एपीआई प्रोवाइड करती है लोकेशन फाइंड करने के लिए, तो आप उन वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस टाइम ज़ोन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइम ज़ोन, और यहाँ पे मैं रिज़ल्ट 9 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट 10 कर देता हूँ, और सबसे लास्ट जो मेरा वेरिएबल बचा है वो बचा है ORG। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा जो वर्क है ये परफेक्टली हो चुका है। अब मैं इसे सेव करने के बाद आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे डालकर क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा कि हमारा ऐप परफेक्टली वर्क कर रहा है, मेरे पास सारी डिटेल शो हो रही है इस आईपी एड्रेस की। तो आप समझ ही गए होंगे कितना आसान है एक आईपी एड्रेस लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट करना। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस चेंज करके देखता हूँ, कोई और आईपी एड्रेस डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने 192.45.33.2 डाला, क्लिक किया, तो आप देखो कि ये यूनाइटेड स्टेट का आईपी एड्रेस है और इसकी भी मेरे पास सारी डिटेल शो हो रही है। तो आप देख सकते हो कि कितने परफेक्टली आपका जो टूल है वो तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। सबसे ऊपर मैं यहाँ पे हेडिंग टैग देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईपी लोकेशन फाइंडर टूल। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे BR टैग देता हूँ। अब देखिए कि ये परफेक्टली आपके पास देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इजीली इस तरह के टूल क्रिएट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह के टूल क्रिएट करने में। मैंने कोड भी सिंपल सा यूज़ किया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कोमा लगा के कंट्री। अब ये होगा कि आपको पहचानने में आसानी होगी। कंट्री कोमा बंद और प्लस। मैं इसी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको पता है मैं कॉपी पेस्ट करने में माहिर हूँ, ताकि कॉपी पेस्ट करने का मेरा मेन मकसद यही होता है कि मैं आपको जल्दी जल्दी से बता सकूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कॉपी पेस्ट करने से होता है कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अब हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है इसमें और हमारा काम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कंट्री की जगह लिख देना है कंट्री कोड। अब हमें नीचे लिखना है रीजन। हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे रीजन नेम। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे सिटी। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे LAT लेट। लेट का मतलब लेटीट्यूड होता है। अब यहाँ पे लिखे LON, इसका मतलब लॉन्गिट्यूड होता है। और अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे जिप, फिर टाइम जोन और ORG। बस इतना करने के बाद हमें कोड को सेव कर देना है और हमारा टूल देखने में अच्छा लगेगा। अब आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो देखने में थोड़ा अच्छा डिस्प्ले होगा। आप CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अपने इस टूल को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हो। तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस डालता हूँ, मैं इसी आईपी एड्रेस को आपको डाल के बता देता हूँ। अब आपके पास रिज़ल्ट किस तरह से शो होगा। मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट किया, क्लिक के बटन पे क्लिक किया, तो आप देखिए अब मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कंट्री कौन सी है, कनाडा। कंट्री कोड कौन सा, CA। रीजन QC। रीजन नेम QUBB। सिटी मॉन्ट्रियल। लेटीट्यूड लैंगिट्यूड जिप। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा टूल परफेक्टली वर्क कर रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप सीख चुके हो कि हम किस तरह से आईपी लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन एपीआई का यूज़ करके डिफरेंट तरह के टूल क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब भी आप क्लिक के बटन पर क्लिक करोगे सिंपली, तो होगा ये कि आपका जो खुद का आईपी एड्रेस होगा वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे, अब आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेरी, आपके पास एक इनपुट फील्ड, एक यहाँ पे क्वेरी है। अब जैसे आप क्वेरी
जो आपके पास पैरामीटर है आप इसे इंस्पेक्ट में भी देख सकते हो। मैं आपको दोबारा से console.log ओपन करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस डालता हूँ, क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेरी, एक यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर होगा आपके पास। क्वेरी पैरामीटर आप देख सकते हो। जब आप क्वेरी पैरामीटर का यूज़ करोगे तो आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। जो आपका खुद का आईपी एड्रेस होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम अपने सिंपली कोड में इसका यूज़ करेंगे। जो हमारा कोड है हम एक यहाँ पे अलग से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं var क्वेरी नाम से, QUERY इक्वल टू डाटा डॉट क्वेरी। जो क्वेरी वेरिएबल का यूज़ किया है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे कोड लिखना है, उसके बाद बताऊँगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे QUERY क्वेरी कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसे क्वेरी कर देता हूँ। और जो मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट है मैंने इसे आईपी एड्रेस कर दिया क्योंकि आईपी एड्रेस डिस्प्ले होगा। मेरा जो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट 10 लिखा है, मैं इसे रिज़ल्ट 11 कर दूँगा क्योंकि मैं एक अलग ड्यू क्रिएट करूँगा। उस ड्यू के अंदर जो हमारे आईपी एड्रेस होगा वो डिस्प्ले होगा। तो मैं इसे रिज़ल्ट 11 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस डालता हूँ, मैंने इसे यहीं से कॉपी किया और क्लिक में डल कर दिया। तो आप देख रहे हो कि आपके पास सारी डिटेल शो हो रही है और सबसे नीचे आपके पास आईपी एड्रेस शो हो रहा है। आप देख रहे हो कि आईपी एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप सिंपली कोई भी वैल्यू कोई भी आईपी एड्रेस एंटर नहीं करोगे और सिंपली क्लिक के बटन पे क्लिक करोगे तो होगा कि ये कि इससे आपकी कंट्री, आपका रीजन, आपकी जितनी भी डिटेल होगी आपके कंप्यूटर की वो आपके पास डिस्प्ले होगी। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी लोकेशन है, मेरी डिटेल है, मेरा आईपी एड्रेस है वो आप लोगों के पास चला जाएगा। उसे आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने आईपी एड्रेस को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूँ। अब मैंने इसे सेंटर टैग का यूज़ करके सेंटर में कर दिया। अब वो ये कि हमारा टूल बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और रिज़ल्ट भी सेंटर में डिस्प्ले होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला, क्लिक के बटन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल शो हो रही है और सारा रिज़ल्ट बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। आप यहाँ पे CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करके इस टूल को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास और भी काफ़ी वेबसाइटें हैं। आप इन दूसरी वेबसाइटों का यूज़ करके भी अपने लिए इस तरह का आईपी लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास ipapi.co वेबसाइट है और आपके पास यहाँ पर ये काफ़ी वेबसाइट आप देख रहे हो, काफ़ी लिस्ट है। आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके अपने लिए आईपी लोकेशन फाइंडर टूल क्रिएट कर सकते हो। सभी में आपका प्रोसेस सेम होगा।